जब धीरे धीरे साए ढलते जाते हैं तो दिन भर का थका आ रहा इंसान भी अपनी थकान उतारने के लिए अपने घरों का रुख करता है। और जैसे जैसे रात के साए गहरे होते जाते हैं तो वैसे वैसे फिज़ा में भी खामोशी बढ़ती जाती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब गली महल्ले और सड़कें वीरान हो जाती हैं। और यही वो वक्त होता है जब आप और हमें ना नज़र आने वाली मखलूक इन मकामात पर घूमती फिरती दिखाई देती है। जब जब और जहाँ जहाँ इंसान की मौजूदगी कम होती जाती है वहाँ वहाँ ये पुरस्कार मखलूक अपने आप को ज़ाहिर करती है। ज़्यादातर ये महज लोगों को सिर्फ खौफज़दा ही करती है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान की जान लेने से भी गुरेज नहीं करती। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि ये मखलूक कभी कभी इंसानों की जगहों पर भी काबिज़ हो जाती है या फिर इंसान इनकी जगहों को हथिया लेता है, जिसकी वजह से दोनों मखलूक़ात में टकराव होता है। ज़्यादातर इस टकराव का नुकसान इंसान को ही होता है, क्योंकि इंसान इस मखलूक को देख नहीं सकता, इसलिए इसे समझने में काफ़ी वक्त लग जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपसे ऐसा ही एक वाक़या शेयर करेंगे जिसमें इंसान का इस ना नज़र आने वाली मखलूक या जिन्नात से आमना सामना हुआ है। अगर आप कभी कभी इस मखलूक से आमना सामना हुआ हो तो और आप अपना ये वाक़या हमसे शेयर करना चाहते हो तो अपना वाक़या हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भी भेज सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वाक़ये की जानिब। आज का ये वाक़या मोहम्मद आसिफ ने हमें ईमेल के ज़रिए कराची से भेजा है। मोहम्मद आसिफ अपनी ईमेल में लिखते हैं, हमने कराची के एक पोश इलाके में एक खूबसूरत घर ख़रीदा। इसमें एक बहुत बड़ा सलान था जिसमें एक कुआं था। घर हमें पहले ही विज़िट में समझ आ गया और हमने डन करके हाफ पेमेंट भी अदा कर दी। अभी हमने सामान इस घर में शिफ्ट नहीं किया था। हुआ कुछ यूँ कि हमारे घर में एक मुलाजिम हुआ करता था जो कि हमारा बहुत ख़ास था। उस घर को जिस दिन हमने ख़रीदा उसी रात उस मुलाजिम ने ख्वाब में देखा कि उस घर के लॉन में मौजूद कुएं से चंद खौफनाक शक्ल के लोग निकले हैं और इसे कह रहे हैं कि ये घर ना खरीदो और यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओ। सुबह जब उस मुलाजिम ने हमें ये ख्वाब सुनाया तो हमें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उस मुलाजिम ने तो वो घर देखा ही नहीं था और उसने घर का जो नक्शा और कुएँ की लोकेशन बताई थी वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उस वक्त हम इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे, लिहाजा हमने मुलाजिम की इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उसको कहा कि ये तुम्हारा वहम है और ऐसा कुछ नहीं होता। खैर वो घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और इसकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब थी, इसलिए हमने मुलाजिम की बात पर और भी गौर नहीं किया। कुछ दिन बाद में अपनी वाइफ और बेटा बेटी के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया, लेकिन वो मुलाजिम हमारे साथ नहीं आया और कहीं और काम करने लगा। पहले कुछ दिन तक तो सब नॉर्मल रहा, लेकिन एक दिन जब मेरी वाइफ किचन में काम कर रही थी तो इनके किसी ने बाल खींचे, जिस पर वो काफ़ी डर गईं। वक्त गुजरता गया और रोज़ाना ही हमारे साथ छोटे छोटे वाक़यात पेश आते रहे जिन्हें हम नज़रअंदाज करते रहे। कभी कभी घर के बच्चे काफ़ी बीमार हो जाते जिनकी कोई वजह मालूम ना होती, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वाक़यात के साथ साथ खौफ भी बढ़ता जा रहा था। कभी कोई नादीदा मखलूक बच्चों को धक्का देती तो कभी वाइफ को छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते जो भाग कर कुएँ में कूद जाते। हम हर वाक़ये को नज़रअंदाज करते जा रहे थे, ख़ास कर मैं। लेकिन एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया कि हम सब हिल कर रह गए। हुआ कुछ यूँ कि एक रात मेरी वाइफ को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए किचन गई तो उन्होंने देखा कि हमारा छोटा बेटा किसी बच्चे का हाथ पकड़कर कुएं की जानिब जा रहा है। वो कुएं से चंद फीट के फासले पर ही था कि मेरी वाइफ ने ये देखकर जोरदार चीख मारी, जिसको सुनकर हम सब जाग गए। बीवी ने दौड़कर बच्चे को पकड़ लिया और उसके साथ मौजूद बच्चा अचानक गायब हो गया। इस वाक़ये के बाद हम सब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। अब हमें मामले की नौयत समझ में आने लगी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी थी। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन बात जब औलाद पे आ जाए तो बर्दाश्त से बाहर होती है। लेकिन क्योंकि हमें घर ख़रीदे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए इतनी जल्दी घर छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। बहरहाल हम सब इस वाक़ये को भूल गए। दिन गुजरते रहे, वाक़यात होते रहे। कभी कोई किचन में बर्तन गिरा देता, कभी वॉशरूम का लॉक लग जाता। हमारी रातों की नींद उड़ चुकी थी। बच्चे इतने खौफज़दा हो गए थे कि कोई अकेले वॉशरूम तक न जाता, क्योंकि ज़्यादातर वाक़यात रात को ही होते थे। इसलिए हम सब एक रूम में ही सोते थे और होशियार रहते थे। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से हमें रातों रात घर खाली कर भागना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि एक रात हम सब सो रहे थे कि रात के किसी पहर मेरी वाइफ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जिससे मेरी आँख खुल गई और मैं घबरा कर उठ गया।
جب میں نے اپنی وائف سے معاملہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ کوئی بچہ میرے اوپر بیٹھ کر میری گردن دبا رہا تھا اور قریب ہی تھا کہ میری سانسیں رک جاتی۔ یہ سننا تھا کہ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب ہمارا اس گھر میں رہنا کسی جانی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، ہمیں یہ گھر ابھی خالی کرنا ہوگا۔ ہم نے اسی وقت جلدی اپنا ضروری سامان اٹھایا اور میں اپنی فیملی کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گیا۔ کچھ دنوں کی مزید جدوجہد کے بعد ہم نے وہ گھر فروخت کر دیا۔ ساتھ ہی میں نے اس دن کے بعد اپنے کان پکڑ لیے کہ واقعی اس مخلوق کی حقیقت ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس مخلوق کو نظر انداز کرنا کبھی کبھی انسان کی جان بھی لے لیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایک آپ بیتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ہارر واقعہ پیش آیا ہو اور آپ وہ واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو اپنا واقعہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ای میل پر بھیج سکتے ہیں جو اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔